चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स में टेक्निक 6 बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, है ना। स्टेटमेंट 6 बोलता क्या है यहाँ पे कि अगर हम लोग बेसिक फंक्शन y इक्वल टू fx का ग्राफ जैसा हम लोग जानते हैं, अगर हमको पता है तो टेक्निक 6 के अनुसार बोलता क्या है, स्टेटमेंट कहता है इसका कि देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू, टेक्निक 5 अंदर था, टेक्निक 6 जो है इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, है ना। निगेटिव अगर आ जाता है बाहर में, दो बोलता है क्या कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज अ सिमेट्रिकल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, वहाँ पे क्या था, y एक्सिस में मिरर का काम करता था, यहाँ पे x एक्सिस काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ग्राफ जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका एक एक देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल बोलता है क्या कि अगर हमको दे बनाने के लिए y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स का बेसिक फंक्शन, इसका क्या होगा, बेसिक फंक्शन हो गया यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना। फंक्शन के बाहर क्या है, निगेटिव टर्म ऐड कर दिया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि सिंपली जो है इसका हम लोग टेक्निक देखते हुए बना लेंगे। तो ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा ग्राफ इसका y ओ एक्स एक्स डैश वाई डैश। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ मेरा ये हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू रूट एक्स। निगेटिव टर्म जो है इसमें जो है इस फंक्शन के जो है बाहर जो है क्या कर दिया, निगेटिव टर्म जो है ऐड कर दिया। तो इसका बन गया क्या, रूट अंडर माइनस रूट अंडर एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली जो है वाई एक्सिस यहाँ पे, अब जो है वाई एक्सिस इस केस में क्या है, ये मिरर का काम करेगा। और जब मिरर का काम करता है तो हम लोग जानते हैं कि जैसा इधर वैसा इधर, तो एज इट इज क्या हो जाएगा, ग्राफ जो हो जाएगा कुछ इस टाइप मेरा बन जाएगा। तो यही हो गया रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। तो सिंपली जो है यहाँ पे टेक्निक अप्लाई करना है और बेसिक फंक्शन को पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इसका कहता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स का टेक्निक 7 जो है, जरा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ़ द ग्राफ ऑफ द बेसिक फंक्शन इज नोन देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन the graph of the function y is equal to f of mod x। अब क्या कर दिया हम लोग, प्लस देख लिए, कुछ टर्म ऐड कर दिया, निगेटिव टर्म देख लिए, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाहर जोड़ दिया, अंदर जोड़ दिया, बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है चर्चा क्या इसके नेक्स्ट स्टेप में कि मॉडुलस यहाँ पे जोड़ देता है ना। तो मॉड जोड़ देता है तो बोलता क्या है कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमको यहाँ पे जैसा मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्या कि जब भी ये जो है ग्रेटर देन ये इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे पाई बाई 2 रखते हैं प्लस पाई बाई 2 तो प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन के केस में अगर साइन पाई बाई 2 रहेगा तो सिंपल उसका वही चीज़ आ जाएगा, लेकिन माइनस पाई बाई 2 रख देगा तो उस केस में कुछ अंतर आ जाएगा। तो अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, द ग्राफ इज देन the graph of y is equal to f of mod x is the same graph of y is equal to f of x। अगर जो है x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा, मॉड जो है जैसा रहता है वैसा ही आ जाता है बाहर, है ना। अगर प्लस 2 है, अगर x के जगह हम लोग 2 पुट करते हैं प्लस 2 तो जस का तस क्या है वही चीज़ निकल जाता है, यानी सेम ग्राफ हो जाएगा जो पहले इसका बेसिक फंक्शन था। लेकिन इफ़ x जो हो गया यहाँ पे अगर लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। अगर x जो है यहाँ पे लेस देन 0 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट दी सिमेट्रिकल अबाउट दी वाई एक्सिस। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े होंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है टेक्निक 5 कहता है बेसिकली, अंदर अगर
निगेटिव आ गया, तो अंदर निगेटिव आने के बाद क्या होता है, हम लोग मॉड का यही है डिफिनीसन। मॉड का डिफिनीसन क्या कहता है, जैसे हमें देखना है कि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मॉडुलस कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाता है, जस का तस बाहर निकल जाता है एक्स, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है ना, और माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स इज लेस देन जीरो होता है। तो जब लेस देन जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक निगेटिव क्या है बाहर आ जाएगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स टाइप कुछ चीज़ बन जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स टाइप का चीज़ किस में पढ़े हम लोग, टेक्निक 5 में। और टेक्निक 5 क्या कहता था कि इसका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, बना सकते हैं। टेक्निक 8 कहता क्या है, टेक्निक 7 में जो है अंदर मोड ला दिया, टेक्निक 8 में बाहर मोड ला देगा। तो यहाँ पे टेक्निक 8 का स्टेटमेंट ये आता है कि इफ द ग्राफ ऑफ द बेसिक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज नोन देन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। 7 और 8 में यही अंतर है, सब कुछ सेम है। मॉड x पे आया था, अंदर आ गया था 7 में, 8 में जो है बाहर आ गया। तो बोलता क्या है, यहाँ पे भी क्या होगा, इज सेम ग्राफ हो जाएगा, इज सेम ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन कब होगा, तो होगा जब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेम तभी ना होगा, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ, मॉडुलस के बाहर तभी आएगा जब वो चाहे जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इफ एफ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो हो गया तो क्या होगा, द ग्राफ इज y is equal to mod of f of x is a symmetric graph of y is equal to f of x with respect to, वहाँ पे y तो यहाँ पे x एक्सेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वहाँ पे बाहर कर दिया, ये वहाँ पे x के अंदर कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो जब बाहर कर देता है तो बाहर करने के केस में क्या है, जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ सेम हो जाएगा। लेकिन जब लेस देन जीरो होता है, लेस देन में क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। और माइनस एफ ऑफ एक्स किसका टेक्निक था, है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स किसका, टेक्निक 4 है ना, टेक्निक 6 में आ जाता है। तो टेक्निक 6 में आ जाएगा। तो जब निगेटिव हो जाता है तो निगेटिव होने के केस में क्या हो जाएगा, वो सिमेट्री किसके अराउंड काम करने लगेगा, तो सिमेट्रिसिटी काम करने लगेगा मेरा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे जो है टेक्निक पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये सीबीएसई बोर्ड का सवाल है कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आखिर ये क्यों होता है। ये हम लोग बनाते हैं ना, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से, तो ये कैसे होता है। तो टेक्निक के माध्यम से देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो टेक्निक बोलता क्या है यहाँ पे, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो बनाने का ढंग ये है, क्या बनाते हैं हम लोग इस तरह से टेक्निक के माध्यम से कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स का दो पहलू है ना। एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा कब, माइनस एक्स, कब, जब x जो है लेस देन जीरो, और प्लस x कब, जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, बोलता क्या है मेरा कि जब x जो है लेस देन जीरो हो जाए, यानी अंदर क्या है, निगेटिव हो रहा है। तो निगेटिव जब अंदर होता है, यानी मॉड लगा हुआ है और अंदर निगेटिव हो रहा है, तो यानी क्या होता है, ग्राफ मेरा जो होता है सिमेट्रिक किसके रिस्पेक्ट में होता है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और ये किसका है, तो टेक्निक 7। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इसका ड्रॉ करते हैं। अभी इसको, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू मॉड एक्स, लेकिन इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये देखो, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स का तो सिंपल ग्राफ हो गया, y इक्वल टू इसका एक पहलू का ग्राफ जो है हम लोग सिंपली बना लेंगे y इक्वल टू एक्स का। तो ये होगा, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का भी ग्राफ कब हुआ, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। हम लोग y इक्वल टू एक्स टोटल देखते हैं, लेकिन टोटल नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, और मॉड जो है किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। और ये सिर्फ जो है ये ग्राफ वैलिड है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तब। और जब निगेटिव हो गया तो निगेटिव क्या बोलता है, द ग्राफ इज जस्ट सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस। तो इसके रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिसिटी इस तरह से काम करेगा। और ये मेरा जो होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब x माइनस एक्स का है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है ना। और ये जो है, ये भी जो है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, लेकिन कब है, जब x इज़ लेस देन, जो सिर्फ लेस देन x, जब x जो है लेस देन इक्वल टू जीरो है,
या इक्वल टू 0 इस समय वैलिड है मेरा। और ये टोटल जो मेरा ग्राफ है ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू मॉड x का है। इसमें जो है पॉजिटिव शामिल है, जीरो ही शामिल है, निगेटिव भी शामिल है। तो ये जो है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स हम लोग जो है y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ कैसे आया उसका ओरिजिनेशन हम लोग देख सकते हैं। हम लोग तो टेक्निक समाप्त हो गया, अब इस पर जो है धीरे धीरे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे।